शाहिद कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋतिक रोशन, लीन बॉडीज आर ट्रेंडिंग। इवन जो एक्टर्स पहले बल्कि बॉडीज प्रेफर करते थे जैसे कि जॉन इब्राहिम, वो भी आज की डेट में लीन बॉडीज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा कारण है सस्टेनेबिलिटी। बहुत सारे लोग जो ये वीडियोस देखते हैं वो आम इंसान होते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो 3-4 हज़ार कैलोरीज खाएं और 2-3 बार वर्कआउट्स लगाएं दिन के अंदर और इतना मसल भी मेंटेन करके रखें। तो सबसे पहले तो सस्टेनेबिलिटी बहुत ईजी है ऐसी लीन बॉडी को रखने की। सेकेंड इज द हेल्थ फैक्टर। एक लीन बॉडी को आप बहुत ईजिली फ्लेक्सिबल भी बना सकते हो, एथलेटिक भी बना सकते हो और एक हेल्दी वे में उसको मेंटेन कर सकते हो। तीसरी और सबसे बढ़िया चीज, लीन बॉडीज आर वे मोर अट्रैक्टिव दैन मस्कुलर बॉडीज। चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों को लीन बॉडी ज़्यादा बेटर लगती है और ज़्यादा एस्थेटिक लगती है, आईज को ज़्यादा प्लीजिंग लगती है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से सिंपल टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही ईजी तरीके से अपनी लीन बॉडी को बना सकते हो और उसको पूरी ज़िंदगी के लिए मेंटेन भी कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे एक्सरसाइज की। अब देखो, जब लीन बॉडी की बात आती है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कार्डियो करनी है, घंटों घंटों ट्रेडमिल पर भागना है, ब्रिस्क वॉक करनी है, क्रॉस ट्रेनिंग करने हैं। कार्डियो से आप थोड़ा बहुत फैट लॉस तो कर लोगे, लेकिन वेट ट्रेनिंग यानी कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से एक बहुत बड़ा फायदा होता है। वो क्या है कि जब आप कार्डियो करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटा कार्डियो करते हो, लेट्स से ब्रिस्क वॉक करते हो, आप अराउंड 300 to 400 कैलोरीज बर्न करते हो उस 1 घंटे में। लेकिन जैसे ही आप वो कार्डियो खत्म कर लेते हो उसके बाद आप कैलोरीज बर्न करना बंद कर देते हो। लेकिन वेट ट्रेनिंग से क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले 2 फायदे होते हैं। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो 1 घंटे के लिए, तो पहले तो आप 300 से 400 कैलोरीज ही बर्न करते हो वेट ट्रेनिंग में। दूसरी चीज क्या होती है, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो मतलब अपने मसल्स के ऊपर लोड डालते हो, भार डालते हो, तो पहला तो ये होता है कि जो भी आप 24 घंटे से 48 घंटे तक खाओगे वो आपके मसल्स बनाने के लिए जाएगा रादर देन आपके फैट स्टोर्स के लिए। दूसरी चीज़, जो आप वर्कआउट करोगे उससे आपकी बॉडी में माइक्रो इंजरीज और माइक्रो टीयर्स होंगे, उसको रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए। तो एक तीर से 2 शिकार। पहले तो आप जो खाओगे उससे ज़्यादा मसल बनेगा, मतलब आपके एस्थेटिक्स इंप्रूव होते हैं। तो दूसरा शिकार आप कर रहे हो कि आपकी बॉडी अगले 24 से 48 घंटे तक ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, मतलब आप ज़्यादा फैट लॉस कर पाओगे। और लीन बॉडी में क्या होता है कि आपकी बॉडी पे मसल ज़्यादा दिखता है और फैट कम दिखता है। तो दोनों चीज़ें आप अचीव करते हो अगर सिर्फ आप वेट ट्रेनिंग करना शुरू करो। और ज़रूरी नहीं कि आपको हर दिन जाकर जिम में वेट को तोड़ना ही तोड़ना है। पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 घंटे टोटल अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे इंटेंस वर्कआउट्स के साथ, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और आप इजीली लीन बॉडी मेंटेन कर पाओगे पूरे साल। अब यही 3 से 4 घंटे आप 3 या 4 सेशंस में 1-1 घंटा वर्कआउट करके कर सकते हो, या 6 दिन आप जाके आधा घंटा वर्कआउट करके इस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हो। और अगर आप कार्डियो करने का सोचते भी हो ना, तो रादर देन ट्रेडमिल पे घंटों घंटों भागो, सड़कों पे घंटों घंटों भागो, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली जो लोग बिजी लाइफस्टाइल जीते हैं, इट्स बेटर कि आप चुपचाप दिन में 10,000 स्टेप्स चलने शुरू कर दो। बहुत ईजी है आपके लिए तरीका एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने का। बस रात को सोने से पहले आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपके पास स्मार्ट ट्रैकर है, स्मार्ट वॉच है, कुछ भी है, उसमें 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं सिंपल वे में। जब आप बैठे हुए ऑफिस में हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट इधर चल लिए, या आप घर पे हो या सुबह उठते हो तो आपने 10-15 मिनट एक्स्ट्रा वॉक कर लिया, अपने खाना खा लिया, 10 मिनट वॉक कर ली। आप ऑफिस जाते हो, लिफ्ट लेने की जगह आपने स्टेयर्स ले ली। ये छोटी छोटी हैबिट्स से अपने 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे कितने ही क्लाइंट्स हैं जिनको एक सिंपल हैबिट मेंटेन करने से एक लीन बॉडी मेंटेन करना ईजी हो गया है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा वर्कआउट प्लान करूं सर, कौन सा डाइट प्लान फॉलो करूं। मैंने आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन बनाया है, दैट इज फिटमस्क, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल फिटनेस कोचिंग प्लेटफॉर्म। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत ही डिफरेंट तरह के वर्कआउट्स। आपको एक्सट्रीम स्ट्रेट प्लान मिलता है अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, अगर आपको बॉडी रिकॉम प्लान मिलता है अगर आप मसल गेन करते हुए भी फैट लॉस करना चाहते हो, अगर आप बल्किंग करना चाहते हो उसके लिए हमारे पास विंटर वर्क प्लान है, अगर आप लीन एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो उसके लिए एथलीट बॉडी प्लान है। एंड बहुत सारे प्लान्स दिए हुए हैं। ना ही सिर्फ जिम वर्कआउट्स, आपको डंबल्स वर्कआउट भी मिलते हैं, आपको होम वर्कआउट्स भी मिलते हैं जिससे आप इजीली एक लीन बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। और सिर्फ वर्कआउट्स ही नहीं, आपको एग्जैक्ट डाइट प्लान्स भी मिलते हैं जिससे आप अपनी न्यूट्रिशन और डाइट प्लान की जर्नी को बहुत ईजी बना सकते हो। आपको एक एक एक्सरसाइज बताई जाएगी, कब लगानी है, कैसे लगानी है, कितने सेट्स, कितने रेप्स, कितना रेस्ट पीरियड लेना है, और सारा आप ट्रैक कर सकते हो एक ही जगह पर। सिमिलरली आपकी जो डाइट है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, सब कुछ बताया जाएगा। साथ में हमारी सप्लीमेंट रिकमेंडेशंस भी मिलेगी और ये सब आपको मिलेगा सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ में अगर आप हमारे 6 मंथ्स का कोचिंग प्लान लेते हैं। यही नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, किसी भी प्लान को लेकर, आप हमारे इन ऐप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स को। एंड हमारे जो एक्सपर्ट कोचेस है आपकी पूरी हेल्प करेंगे ताकि आपकी जो फिटनेस जर्नी है वो ईजी एंड सस्टेनेबल बन जाए। अभी डाउनलोड कीजिए फिटमस्क फ्रॉम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर और विजिट www.fitmust.com फॉर मोर डिटेल्स। अब नेक्स्ट बात
करेंगे हम डाइट के बारे में। अब लोगों को लगता है कि एक लीन बॉडी बनाने के लिए या एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए पता नहीं कितनी ही स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी पड़ेगी, कितनी लो कार्ब डाइट खानी पड़ेगी, सिर्फ सैलड्स खाने पड़ेंगे। बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सिंपल तरीके बताऊंगा जिससे आप आराम से एक लीन बॉडी को मेंटेन कर पाओगे और बना पाओगे। सबसे पहले तो जिस दिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो उस दिन आपने डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ कार्ब्स कोई भी नहीं खाने हैं। सिंपलेस्ट वे में बताऊं कि आपने रोटी, चावल, आलू, ब्रेड, पास्ता, ये जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स है जिसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको नहीं खाना। बट इसका ये मतलब नहीं आपने कार्ब्स कंज्यूम ही नहीं करने। आप कार्ब्स कंज्यूम कर सकते हो जो इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ कार्ब्स होते हैं, जैसे कि दालें, छोले, पल्सेस, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करते बिकॉज इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिलता है, आपको फाइबर भी मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो इंसुलिन रिस्पॉन्स और जो ब्लड शुगर लेवल्स हाई होने वाला रिस्पॉन्स होता है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप डायरेक्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हो जिस दिन आप वर्कआउट करते हो, एंड बेस्ट टाइम टू ईट दोज कार्बोहाइड्रेट्स इज आफ्टर योर वर्कआउट। अपने वर्कआउट के बाद अब जब आप वो कार्बोहाइड्रेट्स को खाओगे तो वो आपकी बॉडी में मसल ग्लाइकोजन में स्टोर होते हैं, मतलब आपके मसल्स को रिप्लेनिश करते हैं रादर देन गोइंग इनटू द फैट स्टोर्स। ये ईजीएस्ट वे है जो मैं खुद फॉलो करता आ रहा हूँ सालों से, जस्ट टू स्टे एंड मेंटेन अ लीन एंड एथलेटिक बॉडी। सेकेंड चीज इज फोकस ऑन प्रोटीन। अब आम इंडियन एक जो होता है, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, वो दिन में 3 मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आपने बस एक चीज ठान लेनी है, तीनों मील्स में 35 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर मील में लेना शुरू करना है। आपको ये स्क्रीन पर सभी फूड्स क्वांटिटीज के साथ दिख रहे हैं जिसमें 35 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। बस आपने कोशिश करनी है कि दिन में जो भी आप 3 मील्स लेने वाले हो उसमें ये फूड्स जो है डेफिनेटली ऐड करने हैं। दिन में आपके 100 से 120 ग्राम प्रोटीन आराम से पूरा हो जाएगा। इतना बहुत होता है एक सिंपल और लीन बॉडी मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रिशन की तीसरी चीज होगी अपने फैट्स के बारे में। जो आपके फैट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज उससे आपके टेस्टोस्टेरोन बनता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, इसलिए फैट्स को कंज्यूम करना भी जरूरी है। बेस्ट मेथड इज कि अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट्स आपने कंज्यूम करना है। ऑफ कोर्स ये वेट टू वेट वेरी कर सकता है, लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल गाइडलाइन देना चाहूं कि कितने फैट्स खाने हैं, एम फॉर 50 ग्राम्स ऑफ फैट्स एवरी सिंगल डे। मोस्ट ऑफ दीज फैट्स नीड टू कम फ्रॉम आलमंड्स, सीड्स, नट्स, ऑलिव ऑयल। ये सभी अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो आपकी हार्ट के लिए हेल्दी हैं और जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए फैट्स है, लेट्स से 30 ग्राम फैट्स आपके आने चाहिए अनसैचुरेटेड फैट से, जो बाकी के 10 या 20 ग्राम फैट्स बच जाते हैं वो आपके आ सकते हैं सैचुरेटेड फैट से, फॉर एग्जाम्पल घी, पनीर, बटर। एंड नेक्स्ट विल बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आप कोई भी खाना जब खाते हो वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर हाई करेगा तो आपके फैट डिपॉजिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव इंडिविजुअल नहीं हो या आप एक एथलीट नहीं हो। सबसे बेस्ट वे है कि अपनी हर मील के साथ एक छोटा सा पोर्शन ऑफ सैलेड या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, बिकॉज उसमें फाइबर होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत जल्दी स्पाइक नहीं होने देता, जिसकी वजह से आप जो है काफी टाइम तक एक लीन बॉडी मेंटेन कर सकते हो और आपके फैट भी कम डिपॉजिट होता है, इवन अगर आप वर्कआउट ज्यादा नहीं लगा पाते हो उस हफ्ते। और अगर सप्लीमेंट्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक वे प्रोटीन पाउडर ले सकते हो अगर आप अपनी प्रोटीन नीड्स नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो नेचुरल फूड्स के थ्रू। इसके अलावा आप एक मल्टीविटामिन ले सकते हो, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि कोई भी प्लान शुरू करने से पहले एक सिंपल ब्लड रिपोर्ट जरूर करवा लीजिए जिसमें आपको अपनी विटामिन डी, विटामिन B12 इस तरह की अगर कोई कमी है तो सप्लीमेंटेशन के थ्रू आप उसे पूरा कर सकोगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में बता दिया, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। और प्लीज कोई भी हेल्थ या न्यूट्रिशन या फिटनेस प्रोटोकॉल फॉलो करने से पहले अपना ब्लड रिपोर्ट जरूर करवाइए। एंड लास्ट थिंग जो आपको लीन रहने में हेल्प करेगी वो होगा प्रॉपर रिकवरी। कितने ही लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हाई होता है। आजकल वैसे ही हम कितने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे पर करियर का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस होता है, फैमिली का स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल ऑलरेडी हाई होता है। और अगर आप टाइम पे नहीं सोते हो या आपको प्रॉपर नींद नहीं मिलती है तो यही कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में राइज होता रहेगा और स्ट्रेस बढ़ाता रहेगा। और स्ट्रेस और कॉर्टिसोल से क्या होता है, आपकी बॉडी ज्यादा फैट डिपॉजिट करती है और मसल लॉस भी करती है, जो कि बिल्कुल उल्टा है एक लीन बॉडी अचीव करने के लिए। तो इसलिए दिन के अंदर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप लेना जरूरी है। मैं यूजली 8 घंटे रिकमेंड करता हूं, लेकिन अगर आप 8 घंटे नहीं कर पा रहे हो बिजी लाइफस्टाइल की वजह से 6 से 7 घंटे नींद लेने की कोशिश जरूर करो। और वीकेंड्स पे उसे कवर अप करने की कोशिश करो। अगर आप वीकडेज पे कम नींद ले रहे हो तो वीकेंड्स पे प्लीज अपने लिए 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालो सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, रिकवरी करने के लिए। आप डीप टिश्यू मसाजेस भी करा सकते हो, आप कपिंग थेरेपी ले सकते हो, कुछ भी छोटी मोटी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको रिकवर करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करे उसे करना शुरू करो, बिकॉज वो भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। इससे भी आप ज्यादा देर तक एक लीन बॉडी मेंटेन कर पाओगे। तो गाइस ये सिंपल सी वीडियो थी,
कैसे आप एक लीन बॉडी बना सकते हो और मेंटेन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड मेक श्योर कि आप फिटमस को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आपने आज तक ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देखा होगा जहाँ पे आपको इतने डिफरेंट तरह की सर्विसेज और प्लान्स मिलते हैं, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइजेस पे। पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे और बताइए कि कौन सा प्लान आप चाहते हैं मैं आपके लिए डिज़ाइन करूँ। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ। सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन जाए। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग stronger.